नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। दो एशियाई मुल्क अजरबैजान और आर्मीनिया में छिड़ी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। रूस ने बीच में प्रयास किया था कि किसी तरीके से युद्ध विराम लागू हो जाए। आंशिक रूप से वो लागू भी हुआ था, लेकिन शनिवार की आधी रात 12 बजे के बाद दोनों देश एक दूसरे के ऊपर टूट पड़े और दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने युद्ध विराम तोड़ा। अजरबैजान के जो राष्ट्रपति हैं इल्हाम अलीयेव, उन्होंने ट्वीट करके आर्मीनिया के ऊपर आरोप लगाया है कि किस तरीके से उसने युद्ध विराम तोड़ा। साथ में ये दावा भी किया गया है कि 13 गांवों को, यानी कि नागोर्नो काराबाख जो क्षेत्र है, उसको अजरबैजान ने अपने कब्जे में ले लिया है। अजरबैजान दरअसल ये दावा लगातार कर रहा है कि नागोर्नो काराबाख जो वास्तव में उसका है, आर्मीनिया का कब्जा है, उसको धीरे धीरे करके अपने कब्जे में ले रहा है। उसको कब्जे में लेने के क्रम में उसको नुकसान तो बहुत हो रहा है, लेकिन वो छोड़ेगा नहीं। दूसरी तरफ जो आर्मीनिया है, वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं निकोल पासियान, वो अलग दावा कर रहे हैं कि युद्ध विराम जो है ये तोड़ा है अजरबैजान ने। आपको बता दें कि अजरबैजान पे का जो गाजा शहर है वो मिसाइल अटैक का शिकार हुआ था शनिवार को ही, और उसमें काफ़ी लोग मारे गए थे। एक ही परिवार के 5 लोग मारे गए थे। आप तस्वीरों में देखेंगे कि वहाँ की क्या स्थिति है, कैसे मिसाइल गिरी है और कैसे घर तबाह हुए हैं, कैसे लोग अपने घरों से निकल करके बॉडी को लेकर के जा रहे हैं, कैसे बच्चा अपने घर को देख रहा है, निहार रहा है, अपनी बूढ़ी माँ दादी माँ को देख रहा है। मतलब एकदम बेबस सी तस्वीरें आ रही हैं युद्ध के मैदान से। युद्ध के मैदान क्या बोले, वो तो सिविलियन इलाका है, वहाँ पे अटैक हो रहा है और किसी के पास कोई जवाब नहीं है। पहले आर्मीनिया ने बहुत पहले ये कहा था कि हमने सिविलियन इलाके पे अटैक नहीं किया, ये वहाँ के जातीय समूह जो अलग लड़ रहे हैं नागोर्नो काराबाख का, उनकी कारस्तानी हो सकती है। लेकिन जो बात आ रही है मिसाइल अटैक और ये सब सुविधाएं तो उसी के पास है। अब सवाल ये है कि ये युद्ध थमे तो कैसे थमे और क्या है पूरा माजरा। देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट की गुंजाइश नहीं है। सिर्फ दोनों देश नाक की लड़ाई लड़ रहे हैं। रसिया से जब दोनों देश आज़ाद हुए, मतलब निकले वहाँ से, फिर जो है 94 के आसपास ये नागोर्नो काराबाख, जिसका क्षेत्रफल 4400 वर्ग किलोमीटर है, ये आया अजरबैजान के हिस्से में। लेकिन वहाँ पे क्या हुआ कि उसी दौरान एक जातीय समूह ने उस पर कब्जा कर लिया, उस क्षेत्र पे, और उसने उस पर फिर आर्मीनिया का कंट्रोल हो गया। वो आर्मीनिया के फेवर में वो चले गए वो लोग। अब तब से लेकर के और अब तक न जाने कितनी बार संघर्ष हो चुका। अजरबैजान कहता है कि मैं इसे लेके मानूंगा, आर्मीनिया कहता है कि इतिहास की बातों को मत दोहराइए, हकीकत और ज़मीन पे देखिए, ये हमारा है। बस इसी नाक की लड़ाई में वो पूरा इलाका फंसा हुआ है और उसका जो रिपरकशन हो रहा है वो पूरे उस इलाके पे नहीं, दोनों देशों की सीमाएं क्रॉस कर रहा है। क्योंकि टर्की, पाकिस्तान इधर अजरबैजान का साथ दे रहे हैं, उधर से ईरान ने अपने सीमा पे टैंक लगा दिए हैं। कहीं ना कहीं उसकी सहानुभूति आर्मीनिया के साथ है। रूस की भी सहानुभूति आर्मीनिया के साथ, उसके साथ उसकी रक्षा संधि है। अभी रूस ने डायरेक्ट इंटरफेयर नहीं किया है। दोनों देश के विदेश मंत्रियों को मास्को में बिठा करके और बातचीत कराने की कोशिश की थी और समझौता युद्ध विराम लागू कराने की कोशिश की थी, लेकिन दोनों में से कोई मान नहीं रहे। वार्ता के टेबल पे भी बैठते हैं तो टेंशन हो जाता है और दोनों मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में ये रूस, अमेरिका और यूएन की जिम्मेदारी है कि दोनों को मनाए। अदरवाइज ये जो जंग जिस दिशा में जा रही है वो वर्ल्ड वार थर्ड का जो है रूप ले सकती है। और जो युद्ध के मैदान शब्द इस्तेमाल मैं नहीं करूंगा, सिविलियन इलाके से यानी गाजा शहर से जो तस्वीरें आ रही हैं वो बहुत ही विचलित करने वाली है। जिद और अहंकार और सनक से जो है किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। हमें नहीं पता कि आर्मीनिया और अजरबैजान मानेंगे या नहीं मानेंगे, लेकिन इस समस्या का समाधान यदि निकल सकता है तो वार्ता से ही निकल सकता है। अदरवाइज जंग से तो कम से कम फैसला नहीं हो पाएगा। देखते हैं कि अब फिर से विश्व की शक्तियां एक्टिव हुई हैं। शनिवार रात के बाद से जिस तरीके से जंग भड़की है और जो अब तस्वीरें आ रही हैं संडे को और आज यानी मंडे को, वो बहुत ही विचलित करने वाली है। जैसे कोई अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।